कल हमने सुलसा श्राविका की बात की थी। सुलसा जिनके जीवन के कुछ प्रसंग हमने यहाँ पे सुने थे। सुलसा श्राविका यानी जिन्होंने चार चार बोतल लक्षपात तेल के फूट जाने के बावजूद भी अल्प मात्र भी कसाई नहीं किया, नहीं खुद के ऊपर या अन्य कोई व्यक्ति पर या फिर साधु भगवान के ऊपर, लेकिन उनकी भक्ति दिल के अंदर बहुत थी। और इस तरह एक प्रसंग ये भी है, 32 पुत्रों को एक साथ जन्म देने वाली यही एक श्राविका थी। और जो 32 पुत्र श्रेणिक महाराजा के रक्षक थे, अंग रक्षक थे, और उनकी रक्षा करते हुए वो मृत्यु को पाए थे। और एक प्रसंग है, एक 32 पुत्रों का, एक लक्ष बाग तेल का, और एक अंबड़ परिव्राजक कि जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीर्थंकर आदि का रूप लिया था और उनकी सम्यक्त्व की परीक्षा की थी। वो अंबर परिव्राजक वो सुलसा से प्रतिबोध होके अंबर श्रावक बना था। ठीक। तो एक प्रसंग है, ये तीन प्रसंग हुए ऐसे। और परमात्मा की भक्ति उनके जीवन में बहुत थी। अंत में चौथी बात जो कल रह गई थी, वो वो बात आपको अभी बताता हूँ। सुलसा श्राविका कि जिन्होंने परमात्मा की भक्ति करते 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 तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया था। और वो आगे की जो 24 है, तो भरत क्षेत्र में ही वो 15 में निर्मम नाम के तीर्थंकर बनेंगे और मोक्ष में जाएंगे। इस तरह 32 पुत्रों को जन्म देने वाली और श्रेणिक महाराजा की रक्षा करने वाले ऐसे 32 पुत्रों का अवसान हुआ, वो एक प्रसंग है। दूसरा प्रसंग अंबर परिव्राजक जो अंबर श्रावक बना। हम्म, महावीर स्वामी भगवान ने धर्मलाप कहा था। और तीसरा प्रसंग इस तरह लक्षपात तेल का। और चौथा परमात्मा की भक्ति करते समय उनको तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ। इस तरह सुलसा के इतने चार प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन शास्त्र में दो प्रकार की सुलसा की बात आती है, लेकिन दो अलग है या एक ही है ये किसी को पता नहीं है। लगता तो यही है, ये सब एक ही सुलसा है। ओके। दूसरी बात यहाँ पे आती है चंदन बाला। चंदन बाला का प्रसंग तो शायद सबको पता ही होगा। चंपापुरी नाम की नगरी, दधिवाहन नाम का राजा और उनकी धर्मपत्नी रानी धारिणी रानी जी और बोलिए। उनकी एक पुत्री, जिनका वसुमती नाम था, लेकिन बाद में चंदना हुआ। चंदना कैसे हुआ वो भी शायद आपको पता ही होगा। कौशाम्बी नगरी का राजा शतानिक राजा ने युद्ध की तैयारी की। उसमें अ, ये चंपापुरी के दधिवाहन राजा वहां से भाग गए और धारिणी रानी और ये वसुमती यानी चंदनबाला, ये दोनों को उन्होंने सैनिकों ने पकड़ लिया। राजा को राजा के पास लेके आया, लेकिन धारिणी रानी ने अपनी जीभ शील रक्षा के लिए अपनी जीभ खींचकर मृत्यु को पा गई। और दूसरी तरफ हम्म, राजा और सैनिकों को लगा ये भी मर जाएगी। तो एक काम कर इसको बेच के कुछ पैसा कमाते हैं। और चार चौक के ऊपर चंदन बाला को उन्होंने बेच दिया। और
वहां के एक धर्मश्रेष्ठी धनावह नाम के सेठ, उन्होंने चंदनबाला को अपनी पुत्री के तरह उन्होंने अपने घर में लेके आए, रखा। लेकिन उनकी पत्नी यानी सेठानी, मूला सेठानी को शंका थी, इसका रूप यौवन तो बहुत अच्छा है, कुछ समय के बाद ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो सेठ उसके साथ ही विवाह कर देंगे। तो एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार उन्होंने कपट किया और चंदनबाला को हम्म, त्रास देने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन धर्म के प्रभाव से कुछ हो नहीं पाता था। एक दिन धनावत सेठ कुछ काम के लिए परदेश गए थे, तो समय देख के मूला सेठानी ने हम्म, उनको बहुत मारा, बहुत पीटा। उनके बाल बहुत अच्छे थे। एक बार सेठ ने पानी में गिरते हुए बाल को बचा लिया था, है ना, गिरते पानी में गिरे ना हो, इससे उसको बचाया था। तो क्रोध में आके मुला सेठानी ने उसका मुंडन करवाया, भूखा रखा, एक दो तीन दिन बीत गए। हम्म, 3 दिन के बाद धनावा सेठ वापिस आते ही देखते हैं चंदनबाला नहीं दिखी। तो सेवक को पूछा, पता चला कि मुला सेठा ने ये सब कुछ किया है। और दूसरी तरफ भगवान महावीर स्वामी भी वहां आए थे, उनका पारना बाकी था। उन्होंने द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से बहुत अच्छा अभिग्रह किया था, जो यहाँ पूर्ण होने आया था। और दूसरी तरफ धनामा सेठ ने उसकी पैर की जो बीड़िया थी वो तोड़ने के लिए लोहार के पास गए थे, लोहार को बुलाने के लिए। और दूसरी तरफ महावीर स्वामी भगवान आए, चंदन बाला को देखा, राजकुमारी थी, मुंडन था, 3 दिन से भूखी थी, और अड़द के बाकुले उनके सुपड़ी के अंदर थे, कुछ धनावत सेठ ने खाने के लिए दिया था। ये सब कुछ देखा, लेकिन भगवान ने देखा आंख में आंसू नहीं है, मैं नहीं लूंगा। तो वापिस चले गए। चंदनबाला रोने लगी, मैं कितनी अभागी हूँ, ये तीर्थंकर है, द्रव्य तीर्थंकर है, ये भी मुझे देख के चले गए, रोने लगी। भगवान ने सोचा कि मेरा अभिग्रह भी पूर्ण हुआ। वो आते हैं, और चंदनबाला तो ज्यादा बाहर नहीं आ पाती थी, तो एक पैर अंदर, एक बार पैर बाहर रख के तीर्थंकर भगवान, द्रव्य तीर्थंकर ऐसे महावीर स्वामी भगवान को उन्होंने बाकुले बोले थे, और प्रण किया था जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तब मैं उनके पास दीक्षा लूंगी। दीक्षा भी ली, प्रथम शिष्या बनी, है ना, और प्रथम साध्वी जी बनी। 36,000 भगवान की जो साध्वियां थी, हम्म, उनकी स्वामिनी थी। ऐसे चंदनमाला को भी केवलन की प्राप्ति हुई थी, वो भी केवलन को पाके मोक्ष में गए थे। उनका दृष्टांत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मनोरमा। मनोरमा सुदर्शन सेठ, पति पत्नी दोनों का नाम इसके अंदर आता है ना। तो सुदर्शन सेठ की पत्नी, धर्मपत्नी यानी मनोरमा, जब सुदर्शन सेठ के ऊपर अभया रानी ने कलंक डाला और राजा ने शिक्षा की सूली पर चढ़ाने की, तब मनोरमा कौस्तभ में खड़े होके धर्म की आन उन्होंने बचाई, धर्म की शान बढ़ाई। पति का, हाँ, पति को जो सूली पर चढ़ाने वाले तो वो भी, पति को भी उन्होंने बचा लिया। धर्म की प्रभावना की, शासन प्रभावना की। ऐसे मनोरमा मनोरमा जो सुदर्शन सेठ की धर्म पत्नी थी, उनको भी यहाँ पे याद किया जाता है। हाँ बोलो जूली बहन, क्या प्रश्न है? गुरुजी, चंदन बाला के साथ 36,000 नहीं, परमात्मा की 36,000 शादी भगवान का परिवार था, तो चंदन बाला उसमें आ गए, तो ये हाँ सबसे बड़े हुए और उनके बाद नीचे 35,000, ऐसा मान लो। नहीं, चंदन बाला सबसे उसमें बड़ी, क्योंकि चंदन बाला सबसे पहले भगवान महावीर के पास उन्होंने दीक्षा ली थी, और बाद में जी 36 साध्वी जी भगवान ने, मतलब स्त्रियों ने वहां पे यहाँ पे दीक्षा ली। तो उनकी गुरुनी कौन बने अंत में? चंदन बाला जी जी। जी जी, ये तो ऐसे बराबर। तो भगवान के ही शिष्य है सब। जी जी।
मनोरमा की बात की, सुदर्शन सेठ की धर्मपत्नी, राइट। मैन रेखा, मदन रेखा, मणिरथ नाम का राजा, उनके लघु बंधु युगबाहु, युगबाहु की धर्मपत्नी यानी मदन रेखा यानी मैन रेखा, right? शीलवान थी, धर्मपत्नी थी। और मणिरथ को अपने ही भाई, सगे भाई की, छोटे सगे भाई, उनके धर्मपत्नी के ऊपर उनका मोह उत्पन्न हुआ, राग उत्पन्न हुआ, उनके साथ शादी करने की इच्छा हुई, शारीरिक सुख भोगने की इच्छा हुई। और बहुत उन्होंने कोशिश की कि लघु बंधु को मैं मार दूं, छोटे भाई को मैं मार दूं। लेकिन एक बार उनकी ये युक्ति सफल हुई, छोटे भाई को उन्होंने मार दिया। और बाद में पता चला कि मदन रेखा को, कि राजा ने ही मरवाया है, अपने ही बड़े भाई ने उसको मरवाया है। तो अपनी जान बचाने के लिए वहां से वो भाग गई। लेकिन वो गर्भवती थी। जंगल में ही छोटे बालक को उन्होंने जन्म दिया। वो आगे बढ़ के नवी राजर्षि बनता है, प्रत्येक बुंद बन के केवल्यान पाके मोक्ष में जाता है। और दूसरी तरफ जो मदन रेखा जो है, उन्होंने भी त्याग धर्म अपनाया, चारित्र धर्म अपनाया, और दीक्षा लेके केवल्यान पाके, अ, मदन रेखा ने दीक्षा ली और संयम जीवन का अच्छी तरह से, शील का भी पालन किया और संयम का भी अच्छी तरह से पालन किया, और आत्म साधना उन्होंने की। मोक्ष में नहीं गए हैं, उनका पुत्र मोक्ष में गया है, नमी राजर्षि, जो जंगल में जन्मा था। बाद में अंत में प्रत्येक बुद्ध होके मोक्ष में गए हैं, ठीक। कुछ पुस्तक में ऐसा भी लिखा है कि उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो और मोक्ष में गए हैं। कौन? मदन का, ठीक। दमयंती, विदर्भ नरेश, भीम राजा की जो पुत्री थी, और नल राजा की वो धर्म पत्नी थी। पूर्व भाव में अष्टावक्र तीर्थ के ऊपर जो 24 तीर्थंकर है, उनको सुवर्णमय तिलक उन्होंने चढ़ाए थे। उनके प्रभाव से जन्म से ही ये भीमराजा की पुत्री यानी दमयंती को, इनके मस्तक के ऊपर जन्म से ही एक शुद्ध पुंज, एक तेज था कपाल में। और नल राजा जो सप्तवेशिनी था, तो एक बार जुगार में सब कुछ हार गया, तो उनके साथ उनकी पत्नी भी जंगल में गई थी। दोनों साथ में रहते थे। लेकिन ये दमयंती का दुख वो देख नहीं पाए, और ऐसे ही दमयंती को छोड़ के, और जंगल में छोड़ के वो अकेले भाग गए कई और। लेकिन दमयंती के पास स्वप्रकाशित, हम्म, ऐसा कपाल से निकलता हुआ एक प्रकाश था, जिसके प्रभाव से रात को भी वो सब कुछ देख पाती थी। और पति का वियोग उन्होंने कुछ समय के लिए उन्होंने सहन किया, लेकिन शील का पालन बहुत अच्छी तरह से किया। 12 साल तक वो पति का वियोग उनसे रहा। अनेक संकटों, अनेक संकट उनके जीवन के अंदर आए, तभी भी शील का पालन खूब अच्छी तरह से उन्होंने किया। और अंत में नल राजा का मिलन भी हुआ, दोनों ने चारित्र भी अपनाया। और बाद में दमयंती का जीव दूसरे भव में कनकवती नाम की एक वसुदेव की पत्नी बनी, और अंत में चारित्र का पालन करते हुए मोक्ष में गई। उसी भव में मोक्ष में नहीं गई, यानी इतनी बात आती है, इतने भवों की बात आती है। पूर्व भव का भव, जिस भव के अंदर अष्टावक्र तीर्थ के ऊपर रही हुई सब प्रतिमा को सुवर्णमय तिलक चढ़ाया था। हम्म। नंबर 2, दूसरा भाव दमयंती का, और तीसरा भाव कनकवती, वसुदेव की पत्नी का। और अंत में चारित्र लेके सर्व कर्म का क्षय करते हुए वो मोक्ष में गए। नमया सुंदरी,
बहुत अच्छा उदाहरण है, कैसे भी करके शील का पालन करना चाहिए। हम्म, कितने भी संकट आए, संयम का पालन, चारित्र का पालन, शील का पालन अवश्य 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 करना चाहिए। पागल बनने का, वेश्या के साथ रहने का, सब उन्होंने सहन किया, लेकिन शील का पालन उन्होंने अखंड रखा। पागल होने का भी नाटक किया, कभी ऐसे कीचड़ में गिर के अपना स्वरूप जो है उन्होंने छुपाया, लेकिन शील की रक्षा तो उन्होंने संपूर्ण की। अनेक संकट उनके जीवन के अंदर आए। एक बार आप कभी सुलभ चरित्रानी पढ़ोगे, इसके अंदर इसकी कथा, उनकी कथा बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। शील का पालन वो कैसे करती है। उस समय ऐसा ऐसी प्रथा थी। हम्म, मामा के साथ, मामा की जो लड़की होती है, उनके साथ विवाह कर किया जाता है। तो सहदेव और ऋषि दत्ता, ये दोनों सगे भाई बहन थे। हम्म, सहदेव का भी विवाह हुआ और ऋषि दत्ता का भी विवाह हुआ। ऋषि दत्ता का जहां पे विवाह हुआ था, वो बौद्ध दर्शन में हुआ था। और उनके पति, उनका पुत्र ऋषभ दत्त था, नहीं विचार महेश्वर दत्त था। ऋषि दत्ता का विवाह बौद्ध धर्म में हुआ, उनको एक पुत्र हुआ महेश्वर दत्त। और दूसरी बाजू सहदेव का भी विवाह हुआ, और उनको एक पुत्री हुई नर्मदा सुंदरी। ये नर्मदा सुंदरी और महेश्वर दत्त, ये दोनों का विवाह हुआ। ऐसा देखा जाए तो नर्मदा सुंदरी की बुआ हुई, क्योंकि पति पिता की बहन थी, बुआ थी। उनकी ही उनका पुत्र महेश्वर दत्त, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। यानी ऋषभ दत्त जो ऋषभ दत्ता जो थी, बहन थी, उनको जो पुत्र हुआ, उनके मामा कौन हुए थे? सहदेव। मामा की लड़की के साथ उनका विवाह हुआ, नर्मदा सुंदरी का। और आगे उन्होंने, लेकिन बौद्ध दर्शन में उनका विवाह होने के बावजूद भी उन्होंने जैन धर्म को कभी नहीं छोड़ा। अपने सासू ससुरे को सबको उन्होंने धर्म रसिक बनवाया और धर्ममय बनवाया, और धर्म का पालन भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया, करवाया। नर्मदा सुंदरी के पास एक कला भी थी। एक बार पति के साथ कोई नाव में बैठ के कोई अन्य देश में जा रहे थे, तो उसमें एक गायक कलाकार था। उनका आवाज सुनकर वो कैसा दिखता है, उसकी पूरी छवि उन्होंने उस समय चित्र उन्होंने निकाला। तो बाद में ये महेश्वर दत्त को शंका हुई कि ये शीलवान नहीं है। तो उसको, नर्मदा सुंदरी को उन्होंने कोई द्वीप के अंदर छोड़ दिया। लेकिन वहां भी उन्होंने बहुत कुछ सहन करके भी शील का पालन किया था। अनेक कष्टों का सहन करके भी उन्होंने शील का पालन किया। और अंत में उन्होंने कोई साध्वी जी भगवान के पास दीक्षा ली, चारित्र का पालन किया, अवधि ज्ञानी भी बने। और अवधि ज्ञानी बनने के बाद पति को और एक मिनट।
जी लीजिए, आपका आंसर आया क्या? गुरुजी से पूछूं? इस तरह पूछ लो ना, मैंने नहीं चेक किया। नर्मदा सुंदरी ने मद शील का पालन किया, चारित्र का पालन किया, अवधि ज्ञानी बने, और अंत में पति को और सासू को हम्म, दीक्षा दी, और उनका भी उन्होंने कल्याण किया। इस तरह चारित्र का पालन करके स्वर्गवासी बने, और वे कुछ ही भव के अंदर मोक्ष में जाएंगे। ऐसे एक नर्मदा सुंदरी, जिनका बहुत सुंदर चरित्र सुलभ चरित्राणी सूत्र के अंदर यानी ग्रंथ के अंदर बताया है। एक बार अवश्य पढ़ने लायक है। कैसे शिव की रक्षा करती है, कभी वेश्या के घर में रहती है, तो कभी गटर में गिर जाती है, लेकिन शिव की रक्षा करती है। गटर में क्यों गिरती है? शिव की रक्षा करने की खातिर। इस तरह नर्मदा सुंदरी ने चरित्र का पालन भी किया, अवधि ज्ञानी भी बने, और पति को और सासू को उन्होंने दीक्षा भी देके उनका भी उन्होंने कल्याण करवाया। इस तरह नर्मदा सुंदरी की एक कथा है। आगे बात आती है नंदा। नंदा भद्दा सुभद्राय। नंदा यानी यहाँ पे सुनंदा की बात होती है। सुनंदा कौन? नंदा या सुनंदा दोनों एक ही है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो है सृणिक महाराजा की प्रथम धर्मपत्नी नंदा, जिसका दूसरा नाम सुनंदा भी है। बेना तट गांव में धनपति शेठ हम्म, के वहां पे उनकी एक पुत्री थी, सुनंदा या नंदा। हम्म, दोनों एक ही है। तो सृणिक राजा ने अपने पिता से नाखुश होकर पूरा राजपाट छोड़कर चले गए थे। तो सबसे पहले इसी नगर के अंदर, बेनातक नगर के अंदर आए थे, और वहां पे ये धनपति शेठ के पास वो रहे। और उनके श्रनिक राजा के श्रनिक से वो अत्यंत प्रभावित भी हुए थे, ये शेठ, धनपति शेठ। और बहुत अच्छा उन्होंने वहां पे बिजनेस किया। हम्म, और धनपति शेठ को बहुत धन भी दिलवाया, और खुश होके उन्होंने अपनी पुत्री उनको दी थी। उनका विवाह हुआ, और बाद में हम्म, विवाह होने के बाद नंदा को छोड़ के शनिक राजा चला गया, और नंदा को पेट में गर्भ रहा। वो गर्भ यानी अभय कुमार, और अभय कुमार के कारण ये नंदा या सुनंदा और शनिक राजा का में मिलन भी हुआ था। ऐसे माता पिता का मिलन भी करवाया था। अखंड शीलवान थे। और अंत में नंदा की हम बात करें तो उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा ली, और दोनों कर्म का क्षय करके अनुत्तर विमान में देव हो। आज भी वो अनुत्तर विमान के अंदर देव है, अभय कुमार और उनकी माता सुनंदा। और आगे एक भव दोनों करके मोक्ष में जाएंगे। भद्दा, नंदा भद्दा सुभद्रा है। भद्दा, भद्दा यानी भद्रा, भद्रा माता कौन है? शाली भद्र की माता, जो जैन धर्म में परायण थे। जैन धर्म का बहुत अनुराग उनके जीवन में था, और बहुत अच्छी तरह से उनका उन्होंने पालन भी किया। और अंत में बालक ने यानी शालिभद्र ने दीक्षा ली, तो उनसे प्रभावित होके कुछ सालों बाद हम्म, शालिभद्र का वो अनशन देख के वो भी प्रभावित हुए थे। अंत में उन्होंने भी दीक्षा ली, सर्वकर्म का क्षय किया, और वो भी मोक्ष में गए।
गुरुजी बीच में सीता का रह गया। इस तरह भद्रा माता अंत में उन्होंने भी दीक्षा ली थी, संयम का पालन किया, सर्वकर्म का क्षय भी किया और मोक्ष में भी गए। सीता सती का और भाग्य गुरुजी। के अंदर एक मतांतर भी है, उनको केवल की प्राप्ति नहीं हुई, समाधि पूर्वक उनको देवलोक की प्राप्ति हुई, अभी मोक्ष में जाएंगे। दोनों में, यानी शालिभद्र में भी मतांतर है और भद्रा माता है उनके अंदर भी मतांतर है। अभी सच्ची बात तो इसको पता है नहीं, अलग अलग पुस्तक के अंदर अलग अलग सभी बातें लिखी गई है, कुछ अलग अलग बातें हमको यहाँ पे एक दूसरे के संपर्क में हम आते हैं तो अलग अलग बात हमको सुनाई पड़ती है ना? भद्रा माता और शालिभद्र, कुछ कवियों के कुछ ऐसे कहते हैं कि शालिभद्र को मोक्ष की प्राप्ति हुई है और कुछ कहते हैं नहीं ज्ञानोत्तर में गए हैं। ओके, चलो। नंदा भद्दा सुभद्राय, सुभद्रा। चलो इनकी कथा हम कल देखेंगे, अभी सिर्फ 2 ही मिनट है, 2 मिनट के अंदर कथा पूरी नहीं होगी। प्रश्न किसी पूछना है। को प्रश्न हो तो पूछो। गुरुजी मुझे प्रश्न पूछना है। आप पूछो। गुरुजी प्रश्न ऐसा है कि जिनको सौंदर्य का गर्व हुआ रूप का, ऐसे सनत चक्रवर्ती, उनके मिलने के लिए देवलोक से जो दो देव आए थे, उनका नाम क्या है? वो तो अभी 63 सलाह में देखना पड़ेगा, है ना? गुरुजी देवों का नाम नहीं है। प्रसंग में जो देखो, ऐसे प्रसंग में क्या होता है कि जो मूल पात्र है ना, सनत कुमार, है ना, हाँ। सनत कुमार ये मूल पात्र है। सनत कुमार का चरित्र देखना चाहिए, उनके गुणों की बात होनी चाहिए। अब ये देव के नाम जान के हमको क्या करना है? हम्म, नहीं, हम्म। मुझे मंदिर से प्रश्न आया है इसके नाम, क्योंकि किसी को बस ये ऐसे मालूम प्रश्न नहीं यहाँ है, ये बाहर पे, का लेकिन मंदिर है। ऐसे प्रश्न यहाँ पे नहीं पूछने हैं। जो यहाँ पे बात होती है ऐसे ही प्रश्न आपको पूछने चाहिए सबको। ये बात मैं वो कहता हूँ ना, जो प्रसंग है जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसके बारे में आपको कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सको। बाहर के प्रश्न बाहर ही रखो, बाहर बाहर को ही पूछो। अब ये देव 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 का नाम क्या था? अभी देव का नाम जान के हम क्या करेंगे? देव तो हमको बनना नहीं है ना? अच्छी तरह से सच्चाई तरह का पालन करना, मोक्ष में जाना है। जिसने पूछा है उसको ही पूछो ऐसे प्रश्न। चलो नंदा गुरुजी नम्या सुंदरी તમે સ્ટોરી કીધી એ કઈ બુકમાં કીધું તમે? कई શું કહો? નમ્યા સુંદરીની તમે સ્ટોરી કીધી ને સુલભ એમના જીવન ચરિત્રાણી, ચરિત્ર, સુલભ ચરિત્રાણી. પણ એ અચ્છા પીડીએફ સંસ્કૃતમાં છે, મોકલશો ગુરુજી? ગુજરાતી તમને નહીં મળે, એનું ગુજરાતી તમને નહીં મળે, આખી કથા સંસ્કૃતમાં છે. તમે ક્યારેક સંસ્કૃત કરશો તો સંસ્કૃત વાંચનમાં તમને અનુભવ કરાવશે જ આ.